नारद जी दौड़े दौड़े जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे। देखो मैया पार्वती और नारद जी का संबंध कैसा है। मैया पार्वती जो हैं वो नारद जी को मानती हैं अपना गुरु। कहते गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई और सो विरंच संकर सम होई। इसलिए गुरु बनाना बहुत जरूरी होता है। बिना गुरु के भव से भेड़ा पार नहीं हो सकता, इसलिए गुरु बनाना बहुत जरूरी। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? बोले गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। गुरु बनाओ जान के। क्यों? गुरुओं की हालत बड़ी बेकार है। हाँ, गली गली में गुरु फिरे कहीं हमसे दीक्षा ले और स्वर्ग जाओ चाहे नरक में हमें लिफाफा दो। सो ऐसे गुरु भी भैया बहुत है। सो गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के, जब जाके आपका उद्धार होगा। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते, जो सबको एक दृष्टि से देखे, ऐसा गुरु होना चाहिए। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बड़ा आदमी है तो उसको ऊंची आसन दे दी, एक छोटा व्यक्ति है तो उसको नीची आसन दे दी। नहीं, गुरु की दृष्टि में सबको समभाव से होना चाहिए। गुरु की दृष्टि में सबको समभाव से देखने के लिए होना चाहिए। और साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए और सार सार को गहे रहे थोता दे उड़ाए। साधु कैसा हो? बोले सार सार को ग्रहण करने वाला हो, जिस प्रकार एक सूपा हो करने वाला। तो जो सूपा होता है वो गंदगी को बाहर निकाल देता है और सार सार को ग्रहण कर लेता है। ऐसे गुरु होना चाहिए कि सार सार को ग्रहण करने वाला हो और बेकार को निकालने वाला हो। लेकिन भैया शिष्य भी आजकल के बहुत खतरनाक हैं। कलयुग का जमाना है। हाँ, कि भलो भयो गुरु मर गयो और चेलन पर गई चैन, वो बरस बरस में आब तो धोती रुपया लो। अच्छा हुआ मर गया, हर बरस आ जाए धोती दे दो, रुपया दे दो, लिफाफा दे दो, अच्छा हुआ मर गया। लेकिन शिष्य को भी अपने गुरु के प्रति निष्ठा भाव वाला होना चाहिए, श्रद्धा वाला होना चाहिए। तो जो पार्वती मैया हैं वो नारद जी को मानती हैं अपना गुरु, और नारद जी मैया पार्वती को मानते हैं अपनी माता। तो मैया पार्वती लड्डू पा रही थी प्रसाद, और नारद जी जैसे ही आए, अरे मैया ने तो खड़े होकर के स्वागत करना प्रारंभ कर दिया। अरे गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए हैं। तुरंत अपनी आसन से खड़ी हो गई। अरे गुरुजी, आजकल तो आपने एकदम आना जाना बंद कर दिया है, क्या बात है? आजकल आप आते जाते क्यों नहीं हो? नारद जी बोले मैया, दुनिया के लोग बड़े स्वार्थी हो गए हैं। बिना स्वार्थ के तो कोई किसी से बात करना भी पसंद नहीं करता। हाँ, तुमसे बात करने में यदि हमें प्रसन्नता मिलेगी तो हम तुमसे बात करेंगे, वरना कोई मतलब नहीं। संसार के लोग ऐसे हैं, इसलिए मैंने तो एकदम आना जाना बंद कर दिया। मैया पार्वती कहने लगी, अब देखो गुरुजी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे भोले बाबा तो मुझसे इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते, कोई भी बात आज तक मुझसे छिपाई नहीं है। हाँ, आज तक नहीं छिपाई कोई भी बात। जब कभी वो समाधि में होते हैं और जब समाधि में बैठते हैं और भगवान कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करते हैं, शास्त्र कहता है गोपनीयम गोपनीयम प्रथमतः, यदि आपको स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए हैं तो वो किसी को बताना नहीं चाहिए। लेकिन मेरे भोले बाबा तो मुझसे इतना प्रेम करते, तुरंत आकर मेरे पास आकर बोले, देखो देवी, आज मैंने समाधि की, समाधि में ना वो भगवान कृष्ण की उस लीला को देखा। मैया कान पकड़े हैं और एक हाथ में छड़ी है और कन्हैया हाथ जोड़ के कह रहे, मारे मत मैया बचन भर वाले, ओ मारे मत मैया। मैया डांट रही, तूने माटी खाई ना? ना हम भक्षितवानम व सर्वे मिथ्या विशंसिना, मैंने माटी नहीं खाई भैया। और हाथ जोड़ के कह रहे, अरे दाऊ की खवाए ले मैया, दाऊ की खवाए ले, दाऊ की खवाए ले मैया, दाऊ की खवाए ले। और यमुना मैया में मैया ठाणो करवाए ले, उमारे मत मैया बचन भरवाए ले। मैया मैं सच्ची कह रहा हूं, मैंने माटी ना खाई, तो मैंने आज भगवान की उस लीला का दर्शन किया।
शास्त्र कहते हैं गुरुजी ने जो मंत्र दिया वो किसी को बताना नहीं चाहिए। गोपनीयम गोपनीयम प्रत्नतः, ऐसा प्रत्न करो कि वो गुप्त रहे। लेकिन मेरे भोले बाबा तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं ना, तुरंत मेरे पास आकर बोले देखो देवी, आज मैंने ना गुरुजी ने मुझे ये मंत्र दिया है, देखो ये मंत्र है। तुरंत आकर मुझे बता दे, बहुत प्रेम करते मेरे भोले बाबा मुझसे। नारद जी बोले तो मैया एक बात बताओ। हाँ हाँ बोलो, सही सही बताइए। हाँ सही सही बताऊंगी। तो मैया एक बात बताओ, वो मुंडमाला जो मुंडमाला 24 घंटे अपने हृदय से लगाए रहते हैं भोले बाबा, उस मुंडमाला में किसके मुंड लगे ये बात बताई क्या कभी आपको? हे भगवान, प्रेम तो बहुत करते पर उस मुंडमाला में किसके मुंड लगे ये बात आज तक नहीं बताई। नारद जी बोले तो क्या खाक प्रेम करते हैं? अरे जिस मुंडमाला को 24 घंटे अपने हृदय से लगाए रहते हैं उसमें किसके मुंड लगे ये बात आपको यानी अपनी पत्नी को नहीं बताई, तो क्या खाक प्रेम करते हैं? नारद जी बोले मैया मेरा तो काम हो गया, मैं चलूं क्या? मैया पार्वती बोली महाराज तुम पधारो, आज आने दो भोले बाबा को, मैं देखती हूं उनको, आज आने दो उनको, मैं देखती हूं उनको, तुम चलो। वहां भोले बाबा ने समाधि में नारद जी को देख लिया कि नारद जी पधारे हुए हैं। और भोले बाबा को भोले बाबा ने जब समाधि में नारद जी को देखा ना, तो दौड़े दौड़े अपना त्रिशूल लेकर दौड़े चले आ रहे थे। और जैसे यहां से नारद जी का निकलना हुआ, वहां से भोले बाबा का आना हुआ। नारद जी बोले बाबा राम राम, मैया याद कर रही हैं। शंकर भगवान बोले जहां तुम पधारो वहां मुझे कोई याद न करे, भला ऐसा हो सकता है? तुम पधारे हो तो जरूर याद कर रही होंगी। नारद जी तो नारायण नारायण करते हुए चले गए। भोले बाबा जब अंदर आए तो देखो, पहले के समय में जब अपना महल बनवाया जाता था, मकान बनवाया जाता था, तो उस महल में, उस मकान में पत्नी के रूठने का कमरा अलग होता था। उसके बाहर लिखा रहता था कोप भवन। क्या लिखा रहता था? कोप भवन। मतलब यदि श्रीमती जी नाराज हो गई तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो जाकर के कोप भवन में बैठ जाती थी और जाकर के फिर पतिदेव बड़ी मनोहर दृष्टि से उनको मनाया करते थे। अब कैसे मनाते थे ये थोड़ी गुप्त बात है, बाद में बताएंगे। तो बड़ी मनोहर दृष्टि से मनाया करते थे पतिदेव। यहाँ पे मैया पार्वती कोप भवन में बैठी हुई हैं। शंकर भगवान जैसे ही आए, मैया पार्वती से कहा अरे देवी यहाँ क्यों बैठी हो? दूर रहो मुझसे। ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। अरे देवी अंदर का काला तो वो होता है जो कोई कपट करता, मैंने तो तुमसे कोई कपट किया ही नहीं, तुमने कोई कपट नहीं किया मुझसे ना। तो जिस माला को 24 घंटे अपने हृदय से लगाए रहते हो उसमें किसके मुंड लगे ये बात क्यों नहीं बताई आपने हमें? देवी मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं, यदि इसका कोई प्रमाण है तो ये मुंड माला है देवी। वैसे तो आप जगदम्बा पराम्बा जगत जननी हो, लेकिन लीला की सिद्धि के लिए जब जब आप अपना रूप परिवर्तन करती हो ना, तो आपकी ही याद बनी रहे, इसलिए मैं इस माला में आपकी ही मुंड पिरो लेता हूं। मैया पार्वती बोली हे भगवान, तब तो तुम कपटी नहीं महाकपटी हो। बताओ ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खाकर रखी है कि तुम कभी मरते ही नहीं, मुझे बार बार मरना पड़ता है। यदि सच्चा प्रेम मुझसे करते तो मुझे भी वो जड़ी बूटी जब अवश्य पिलाते आप, जो आपने पीकर रखी है, कि आप मरते ही नहीं और मुझे बार बार मरना पड़ता है। और मैं इतनी बार मर गई, तुम एक बार ना मरे। तुम जैसे के वैसे के वैसे, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा के रखी तुमने? शंकर भगवान बोले देवी मैंने अमर कथा का पान किया है। अच्छा, तभी तो हम सोचें कि तुम कैसे अमरनाथ है गए। अब हमें भी अमर कथा सुनना है। शिव शंकर भगवान जो बाजू में वो श्रृंगी टांगे रहते ना, उसको निकाल कर जैसे ही शंकर भगवान ने बजाई, शंकर भगवान कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची वाले शिखर पर हैं। वहीं वो सुखदेव जी अंडे के रूप में पड़े हुए थे। सुख पक्षणी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया था और एक अंडे के रूप में पड़े हुए थे। शंकर भगवान वहां पहुंचे, श्रृंगी को बजाया और जैसे उसको बजाया ना, तो चींटी से लेकर बड़े छोटे जीव जंतु सब वहां से भाग गए। अब शंकर भगवान मैया पार्वती से कहते हैं देखो देवी, वैसे तो मैं जब जब कथा कहता हूं तो आंख बंद करके, नेत्र बंद करके कथा कहता हूं। अब आप कथा सुन रही हो कि नहीं सुन रही ये मुझे कैसे पता चलेगा? इसलिए आप एक काम करो,
आप ओम ओम का उच्चारण करना। जैसे दादी लोग बच्चों को जब सुलाती हैं ना तो लोरी गाती हैं, और लोरी गाते गाते कहते बेटा हूं का भरियो, सो बेटा ऐसे ही शंकर भगवान ने मैया पार्वती से कहा कि आप ओम ओम का उच्चारण करना, ताकि मुझे पता चलता रहे कि तुम कथा सुन रही हो। ये बात कह के शंकर भगवान कथा सुनाने लग गए। यहाँ पहले दिन की कथा प्रारंभ हुई। वो जो सुख पक्षी के गर्भ से सुखदेव जी जन्म लिए थे, अंडे के रूप में पड़े हुए थे, पहले दिन की कथा में फूट गए और बाहर निकल आए। कथा को सुनकर के बड़े गदगद हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। पहले दिन की कथा सुनी, दूसरे दिन की कथा सुनी, तीसरे दिन की कथा सुनी, चौथे दिन की कथा चल रही थी। शंकर भगवान मैया पार्वती से कह रहे थे, देवी कीजिए ना, दिख नहीं रहे आप। खाने में क्या बनाया है? भिंडी। I don't like lady finger। तो करेला बना दूं? पनीर बना दो, तीखा बढ़ा कर रखना, और लहसुन की चटनी लाल मिर्च वाली। चौथे दिन की कथा चल रही थी। शंकर भगवान मैया पार्वती से कह रहे थे, देवी जब भगवान के जाने का समय आया तो उद्धव जी पास में आए, पूछ रहे हैं ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है। इतने में मैया पार्वती की समाधि लग गई, और जब मैया पार्वती की समाधि लगी, ओम ओम का उच्चारण बंद हो गया। पीछे जो सुखदेव जी बैठे हुए थे वो सोचने लगे, मैया पार्वती की तो समाधि लग गई, ओम ओम का उच्चारण बंद हो गया, और यदि ओम ओम का उच्चारण बंद हो गया तो अभी कथा भी बंद हो जाएगी, और फिर मुझे जो कथा में आनंद आ रहा है फिर मैं वो नहीं ले पाऊंगा। इसलिए सुखदेव जी मैया पार्वती के सुर में ओम 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 का उच्चारण करने लगे।